रानो चिड़िया जंगल में पानी पूरी का ठेला लगाती थी। एक दिन गौरी कवि चुपके से जाकर रानो चिड़िया के ठेले के नीचे छुपकर बैठ जाती है। गौरी कवि सोचती है, जैसे ही चिड़िया इधर उधर जाएगी, आज मैं जी भर के इस चिड़िया की पानी पूरी खाऊंगी। रानो चिड़िया का बेटा कूकू अपनी मम्मा के पास आता है और गौरी कवि को ठेले के नीचे बैठी हुई देख लेता है। मम्मा मम्मा, ठेले के नीचे गौरी आंटी बैठी हुई है। मम्मा देखें, गौरी आंटी नीचे छुपी हुई है। गौरी, बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। क्या तुम मेरी पानी पूरी चोरी करने आई हो? चलो जल्दी बाहर निकलो। गौरी कवि डरती हुई बाहर निकल आती है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं यहाँ पानी पूरी चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर तुम्हारे ठेले के नीचे बैठ गई। मैंने अपने ठेले के नीचे कोई हीटर लगा रखा है जो तुम यहाँ बैठ गई? चलो भागो यहाँ से, काली कवि कहीं की। गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू, उस चिड़िया की बच्ची ने आज मुझे पकड़ लिया। मैं उसके ठेले के नीचे छुपी हुई थी, उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी बहुत बेइज्जती की। चिंता ना करो गौरी, कल से मैं भी जंगल में पानी पूरी बेचा करूँगा। मैं देखता हूँ वो चिड़िया कैसे पानी पूरी बेचती है। सभी पक्षी हमारे ठेले से ही पानी पूरी खाने आया करेंगे। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आपकी सब्जी बेचने वाला ठेला कहाँ है? भांजे, वो ठेला तो बाहर पेड़ के पास खड़ा है, लेकिन तुमने क्या करना है? मामा जी, मैंने भी जंगल में पानी पूरी बेचा करनी है, जैसे रानो चिड़िया बेचती है। वो चिड़िया पानी पूरी बेच बेच कर बहुत मुनाफा कमा रही है। कालू कौवा अपने मामा जी से ठेला लेता है और अपने घर की तरफ वापस चलता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। तोते तोते, कल से अगर पानी पूरी खानी हुई तो मेरे पास आना, चिड़िया के पास ना जाना। मैं भी पानी पूरी बेचा करूँगा, मेरी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होगी। कौवे, ये तो खाकर ही पता चलेगा कि तुम्हारी पानी पूरी ज्यादा मज़े की है या चिड़िया की। पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, पानी पूरी खाओ, चिड़िया से अच्छी, चिड़िया से स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। गौरी कवि बहुत शोर मचाती है, लेकिन कोई भी पक्षी गौरी कवि के पास पानी पूरी खाने नहीं आता। सभी पक्षी रानो चिड़िया की पानी पूरी ही पसंद करते थे। रानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी, हमें पानी पूरी चिड़िया से कम दाम में बेचना होगी, तभी पक्षी हमारे पास आएंगे। ठीक है, मैं आवाज़ लगाती हूँ। पानी पूरी 5 रुपए में, पानी पूरी 5 रुपए में, जल्दी आओ जल्दी खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। गौरी कवि की आवाज़ सुनकर कुछ पक्षी गौरी कवि के ठेले पर आ जाते हैं। एक प्लेट मुझे पानी पूरी की दो। एक प्लेट मुझे भी। तोता और कबूतर गौरी कवि से पानी पूरी लेकर खाते हैं। छी छी, इसका स्वाद तो नदी के पानी की तरह है। तुम्हारा पानी ना तो खट्टा है और ना ही इसमें कोई मिर्च मसाला है। कबूतर को भी गौरी कवि की पानी पूरी पसंद नहीं आती। दूसरे दिन कोई भी पक्षी कौवे और कवि के पास पानी पूरी खाने नहीं आता। कालू जी, हमें किसी तरह रानो चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी चुरानी होगी, तभी हमारी पानी पूरी पक्षियों को पसंद आएगी। लेकिन रानो चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी कैसे चुराएं? मैं भेस बदल कर रानो चिड़िया के घर जाती हूँ और देखती हूँ कि रानो चिड़िया पानी पूरी में कौन कौन से मसाले शामिल करती है। गौरी कवि सफ़ेद बाल लगाकर अपना भेस बदलती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थकी हुई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम कर लूँ? जी माँ जी, आप अंदर आ जाएं और थोड़ी देर मेरे घोंसले में आराम कर लें। मैं आपको ठंडा पानी भी देती हूँ। गौरी कवि भेस बदलकर चिड़िया के घर में चली जाती है। चिड़िया उसे पानी देती है। माँ जी, मैं जंगल में पानी पूरी बेचती हूँ। मैं रसोई में जाकर अपना थोड़ा काम कर लूँ और आप आराम से बैठें। ठीक है बेटी,
आप जाओ और अपना काम कर लो। चिड़िया रसोई में जाती है और पानी पूरी बनाने लगती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपने घोंसले में लेटा हुआ था। बैठे बैठे गौरी कवि के सफ़ेद बाल नीचे गिर जाते हैं और गौरी कवि जल्दी से वो बाल उठाकर दोबारा अपने सर पर रख लेती है। चिड़िया का बेटा कुकू ये सब देख लेता है। कुकू जल्दी से रसोई में जाता है। मम्मा मम्मा, वो बूढ़ी कवि नहीं है, वो तो गौरी आंटी है। गौरी आंटी ने अपने सर पर सफ़ेद बाल लगाए हुए हैं। अच्छा तो ये बात है, वो गौरी की बच्ची भेस बदल कर मेरी रेसिपी चुराने आई होगी। अभी उसे मज़ा चखाती हूँ। माँ जी, आप यहाँ रसोई में आ जाएं और मेरे पास आकर बैठ जाएं। गौरी कवि तो यही चाहती थी। वो जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। बेटी, आप अपना काम करो, मैं भी तो देखूं तुम पानी पूरी कैसे बनाती हो। माँ जी, मेरी रेसिपी में एक ख़ास बात है। मैं पानी पूरी बनाने के बाद पानी में खट्टे की जगह लकड़ियों की राख डाल देती हूँ। उससे पानी पूरी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गौरी कवि समझती है कि रानू चिड़िया ने उसे अपनी पानी पूरी की रेसिपी बता दी है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपने घर चली जाती है। कालू कालू जी, मैंने जान ली, मैंने रानू चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी जान ली। कल देखना सभी पक्षी हमारी पानी पूरी ही पसंद करेंगे। क्या खास मिलाती है रानू चिड़िया अपनी पानी पूरी में? लकड़ियों की राख। कालू, तुम जल्दी से जाओ और मुझे कुछ सूखी लकड़ियां ला कर दो। कालू कौवा उड़ता है, जंगल जाता है और एक पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियां तोड़कर ले आता है। गौरी कवि वो लकड़ियां जलाती है और उनसे राख बना लेती है। दूसरे दिन कौवा और कवि अपनी पानी पूरी के पानी में लकड़ियों की राख मिलाकर पानी पूरी बेचने अपने ठेले पर पहुंच जाते हैं। पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, चिड़िया से ज़्यादा मज़ेदार पानी पूरी खाओ। बड़ी चील रानू चिड़िया के पास आती है और उससे पानी पूरी मांगती है। चील चाची, माफ़ करना, मेरी पानी पूरी तो ख़त्म हो गई। आप ऐसा करें, सामने कवि के पास जाएं और वहाँ से पानी पूरी खा लें। मैं तो घर से तुम्हारी स्वादिष्ट पानी पूरी खाने आई थी, लेकिन ठीक है, मैं कवि के पास ही चली जाती हूँ। रानू चिड़िया जानबूझकर बड़ी चील को गौरी कवि के पास भेज देती है। चील दी, एक बार मेरी पानी पूरी खाओगी तो सारी जिंदगी याद रखोगी। मेरी पानी पूरी चिड़िया की पानी पूरी से ज़्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे कहते हुए गौरी कवि बड़ी चील को एक प्लेट पानी पूरी की दे देती है। चील पानी पूरी खाती है और साथ ही एक घूंट पानी का भरती है। पानी में तो लकड़ियों की राख थी। चील को गुस्सा आ जाता है। बेशरम कवि, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर क्या था, कालू कौवा तो चुपके से ठेले के नीचे छुप जाता है। गौरी कवि आगे आगे और बड़ी चील उसके पीछे पीछे। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का बेटा कुकू स्कूल से घर वापस जा रहा था कि कालू कौवा कुकू को रोक लेता है। कुकू, क्या तुम्हारा नाम कुकू ही है ना? जी अंकल, मैं कुकू ही हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ कहाँ जाना होगा अंकल, और आप मुझे क्या देना चाहते हैं? मेरे पास एक जादुई घड़ी है जो बिना बैटरी के चलती है। वो घड़ी मुझे रास्ते से मिली थी। क्या तुम वो घड़ी लोगे? घड़ी तो अच्छी है, लेकिन मम्मा ने किसी के साथ जाने से मना कर रखा है। हाँ, सोच में पड़ गए। अगर नहीं चाहिए तो जाओ, मैं किसी और को दे दूंगा। मैं वो घड़ी अपने पास नहीं रखना चाहता। सारी रात टिक टिक करती रहती है, मुझे सोने नहीं देती वो घड़ी। न, न, नहीं नहीं, मैं लूँगा, मैं ही लूँगा वो घड़ी। तो फिर मेरे साथ चलो।
कालू कौवा रानू चिड़िया के बेटे कुकू को अपने साथ ले जाता है। अंकल, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वहाँ वहाँ गुफा में है वो घड़ी, जाओ जाकर उठा लो। कुकू खुश हो जाता है और जल्दी से उठकर गुफा में चला जाता है। कालू कौवा एक बड़ा सा पत्थर रखकर गुफा का मुंह अच्छी तरह बंद कर देता है। अंकल अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? मुझे यहाँ से बाहर निकालें। अंकल, गुफा का मुंह खोल दें, मैं यहाँ डर रहा हूँ। अब तू यहाँ कैद रहेगा और तेरी माँ मेरे काम करेगी। लालची कुकू, अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ही रहेगा। जब शाम तक कुकू घर नहीं आता तो कुकू की मम्मा परेशान हो जाती है। अभी तक लौट कर नहीं आया मेरा बेटा। इतनी देर तो कभी भी नहीं की कुकू ने। मैं तोते के बेटे से जाकर पूछती हूँ। रानू चिड़िया परेशान होकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोते भैया, क्या छोटा मिठू घर में है? हाँ रानू चिड़िया, मेरा बेटा तो घर में ही है। मिठू, मिठू बाहर आना, कुकू की मम्मा आई है। छोटा मिठू आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ जाता है। जी पापा जी, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ बेटा, कुकू की मम्मा आई है। बेटा, क्या आपने मेरे बेटे कुकू को कहीं देखा है? आंटी, कुकू तो स्कूल से मेरे साथ ही घर लौट आया था, लेकिन वो आज दूसरे रास्ते की तरफ चला गया था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? ना जाने मेरा कुकू कहाँ होगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। हौसला करो रानो, हो सकता है कुकू किसी अपने दोस्त के घर चला गया हो। नहीं मिठू भैया, मेरा बेटा आज तक कहीं नहीं गया। वो हमेशा मुझे बता कर जाता है जहाँ भी जाता है। मम्मा चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर चली जाती है। सारी रात मम्मा चिड़िया रोती रहती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने देखा कि एक चील तुम्हारे बेटे को उठा कर ले जा रही थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो जैसे मर ही गई थी। नहीं, मेरा बेटा, क्या चील मेरे बेटे को खा गई होगी? नहीं नहीं चिड़िया, घबराओ मत, वो चील मेरे जानने वाली है। मैंने उसे कहा कि वो कुकू को छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उसने कहा कि अगर कुकू की मम्मा उसके काम करती रहे तो वो कभी भी कुकू को नहीं खाएगी, वो कुकू को अपने पास रखेगी। क्या काम? बताएं बताएं कभी भैया, मैं सब करूँगी। बस उस चील से कहना कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। वो तो मैंने कल ही उसे बता दिया था। चील ने कहा है कि तुम मेरे लिए एक घर बनाओ, फिर वो तुम्हारे बेटे को छोड़ देगी। मैं आज ही नया घर बना देती हूँ, लेकिन कभी भैया, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। रानू चिड़िया काम शुरू करती है। रानू चिड़िया एक सूखा पेड़ काटती है और लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ जमा करने के बाद रानू चिड़िया घर बनाने का काम शुरू करती है। शाम तक रानू चिड़िया घर बना लेती है। कभी भी